आप सब कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ पटेल फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं ठीक हूँ। और ये ब्लॉग सुबह-सुबह शुरू हो रहा है, संडे के दिन का है। आज बच्चों की छुट्टी है तो क्योंकि आज कल से पूर्णमासी हो जाएगा, उसके बाद तक खिचड़ी है, मतलब मकर संक्रांति है। तो आज शुरू हो रहा है मकर संक्रांति की तैयारियाँ, क्योंकि मम्मी को मैं हमेशा देखी हूँ कि मेरी मम्मी और मैं भी ये करती हूँ कि मकर संक्रांति के एक दिन पहले से ही ना तैयारियाँ घर से शुरू हो जाती है, साफ़ सफाई वगैरह होता है। और तो यहाँ पे मैं भी अपना साफ़ सफाई शुरू कर दी हूँ 1-2 दिन पहले से ही थोड़ा-थोड़ा करके। तो यहाँ की डीप क्लीनिंग तो मैंने कर दिया था कल वाले ब्लॉग में, लेकिन आज होगी अच्छे से सफाई। और यहाँ पे भी मैंने ठीक वगैरह कर दिया था अच्छे से बेड वगैरह। उसके बाद बेटा सोया हुआ था, उसको जगाया मैंने। और यहाँ पे मैंने पानी वगैरह ले लिया है, सुबह का जो भी काम है वो मैं कर ली हूँ। उसके बाद मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। मन तो कर रहा था शूट करूँ, मन कर रहा था नहीं करूँ, लेकिन मैं सोचती नहीं, आप लोग के साथ जुड़ी हूँ, आप लोग मेरी फैमिली हैं तो शूट करती हूँ। और देखिए कैसा लगता है आप लोगों को ब्लॉग। तो मैं सोची शूट कर ही देती हूँ आप लोगों के लिए, ये तो मेरा हमेशा का काम है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के शुरू करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, अपना पिलो वगैरह जो इन लोगों का तकिया का कवर होता है वो निकाल दी हूँ। और ये यहाँ पे जो जो भी है A to Z, जो भी क्लीनिंग वगैरह में जो भी रहता है सारा चीज़ है। और ये मैं तो हर वीकली करती हूँ, ऐसा नहीं है आज वीकली करती हूँ। तो हस्बैंड तो बोल रहे थे कि ये आज मत कपड़ा धो, क्योंकि बच्चों का संडे है ना, तो ड्रेस वगैरह भी रहता है और घर के भी बहुत सारे साफ थे, गंदा लग रहा था। मैं बोली आज धो ही देती हूँ। तो मना कर रहे थे कि मत धो, क्योंकि नेट पे दिखा रहा है कि बारिश आने वाली है। तो लेकिन मैं इसी मतलब ना में मैं सोची कि पहले से ही कर देती हूँ, लेकिन मेरे को बच गया था यहाँ पे 7 बज गया था, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड ना बोल रहे थे कि बारिश होगी, तो लेकिन धूप निकल गया था हल्का-हल्का। तो हल्का बादल में है, तो मैं सोची नहीं बारिश वगैरह नहीं होगी, मैं चलिए अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि आज और कल भर का टाइम है, नहीं तो परसों खिचड़ी है। और खिचड़ी पे सारा काम मतलब इतने दिन 1 महीने के बाद फिर त्योहार आता है, तो साफ़ सफाई ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अपने साफ़ सफाई में लग गई हूँ। कपड़ा वगैरह मैं चूज़ कर रही हूँ कि क्या धोना है, जैसे 2 दिन 4 दिन जो भी जैकेट वगैरह है ये लोग का, और जो भी धोना है मैं उसको निकाल दी, और जो नहीं धोना है उसको सरिया करके अच्छे से रख दी। मैं सबसे पूछ करके सबका कपड़ा ले रही थी, क्योंकि देखिए आज की छुट्टी का दिन होता है ना, हड़बड़ नहीं रहता, नहीं तो बच्चों को स्कूल रहता है ना, तो डेली वेयर के कपड़े हो जाते हैं और बड़ा हड़बड़ में काम होता है। काम बहुत ज़्यादा घर में होता है, तो उस हिसाब से काम होता है। आज किसी को जाना नहीं है कहीं पे भी, और तो भागम भाग अब तो कोई वो नहीं है, आराम से काम होगा आज। और ये ब्लॉग दिन भर शूट होगा। तो यहाँ पे मैं सब ठीक कर रही थी, और बेटी भी मैं बोल दी थी कि भैया तुम थोड़ा सा ऊपर जाओ, थोड़ा सा टहल वहल लो। क्या है ना कि बच्चे भी ना एक जगह रहते रहते बोर हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये लोग को भी मैं भेज दी थी और अपना काम शुरू कर दी थी। क्योंकि जब सब लोग रहता है ना, तो काम नहीं हो पाता है, कोई इधर से आता है, कोई इधर से जाता है, कुछ बोल देता है, तो इसमें काम ना कम स्पीड में होता है। तो जब कोई नहीं रहता है तो अपना स्पीड में रहता है और फटाफट काम होता रहता है। तो यहाँ पे भी मैं जो टीवी स्टैंड वगैरह है ना, उसको भी मैं टीवी स्टैंड पे जो भी है सब मैं हटा करके पोंछ ली हूँ। यहाँ पे भी मैं साफ़ कर दी हूँ, अच्छे से झाड़ दी हूँ। ये भी गंदा नहीं हुआ है, लेकिन छोटा बहुत जो भी कचरा वगैरह है ना, झाड़ने से ना साफ़ हो जाता है। और इधर की भी क्लीनिंग मैं कर चुकी थी, अंदर से पूरा डीप क्लीनिंग कर चुकी हूँ ड्रेसिंग टेबल को। कपड़े वगैरह भी मैंने धो दिए थे 2-3 दिन पहले ही। अब बस ये फिर हल्का सा साफ़ करूँगी जो, और झाड़ वगैरह के डस्ट वगैरह जो भी है वो साफ़ करके मैं यहाँ से सब सामान को सब व्यवस्थित करके ठीक कर दूँगी। ये गैस भैया कल दे करके गए थे ना, तो उसका पाइप ज़बरदस्ती दे के गए हैं। बोले इन्हें कि चेकिंग हो रहा है, पाइप लेना ज़रूरी है, जबकि मेरे पास पाइप है। फिर भी 190 रुपये का पाइप दे करके दोबारा गए हैं। तो हस्बैंड बोले रख लो, आगे चल के हो गया कभी काम आएगा। तो यहाँ पे मैं रख ली थी सामान ना, एक एक करके व्यवस्थित ज़्यादा हो जाता है, और रखने के लिए घर उतना ही, फिर घर तो छोटा हो लगने लगता है कि जितना ही सामान हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आज सोफ़ा का कवर भी साफ़ करूँगी, और वो भी मैं निकाल ली थी, क्योंकि ये भी बहुत दिन हो गया था इधर साफ़ नहीं हुआ था।
गंदा तो नहीं पता चलता इसमें ज़्यादा कोई बैठता भी नहीं है। मैं ही ज़्यादा बैठती हूँ, नहीं तो वही लोग बैठते ही नहीं हैं। तो तब भी मैं हटा ले रही हूँ क्योंकि महीना भर से ज़्यादा हो गया था सोफ़ा कवर, ये मैं नहीं धोई थी। कुछ दिन पहले ही धोई थी, कम से कम 1 महीना तो हो ही गया होगा। तो यहाँ पे इतने सारे कपड़े थे, अब इसमें मैं चूज़ कर रही थी कि क्या-क्या कपड़े मुझे पहले डालने हैं और कौन-सा उलन है, उलन का अलग से हटा दूँगी और ड्रेस वगैरह है तो उसको मैं पहले धो दूँगी। क्योंकि ये पहले धुल जाता है ना तो साफ-साफ पानी रहता है और उसके बाद लास्ट में मैं चादर वगैरह धोती हूँ। और ये जो उलन कपड़े हैं उसको देखूँगी तो हाथ से ही मैं धो दूँगी क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है, मुझे पता है। और तब भी मैं 6 बजे उठ गई थी अपने टाइम से, 5:30 बजे मेरा नींद खुल गया था तो उठते-उठते मैं 6 बज गया था। फिर सोचते-सोचते मैं ये सब काम करने के बाद मैं बैठी एक्सरसाइज़ कर रही थी, उसके बाद मैं कपड़ा धुलना शुरू कर स्टार्ट की हूँ। क्योंकि वो मना कर रहे थे। यहाँ पे मैंने कपड़ा एक बार का डाल दिया है और इसमें भी मेरे वॉशिंग मशीन में भी 1 दिन का कपड़ा मेरा पड़ा हुआ था। तो ये मैं निकाल दी हूँ और इसके बाद एक तरफ रख दी हूँ क्योंकि ये ईज़ी वाला है और जो सर्फ़ से वगैरह से धोना है उसको मैं मशीन में डाल दी हूँ। और उधर वाले को तो मैं हाथ से ही धो लूँगी और देखूँगी क्योंकि ईज़ी जो वगैरह डालने का टाइम लगेगा इसमें, तब तक मैं इधर ये अपना चलेगा, 1-2 बार 3 बार चलेगा, तब तक मैं उधर अपना सारा काम करती रहूँगी। यही फ़ायदा है मशीन का कि एक बार इधर कपड़ा अपना धुलाता रहता है और ड्रेस वगैरह तो जल्दी ही हो जाता है, 2 बार में ही हो जाता है। और इतना सारा अभी कपड़ा है और इधर मैं आ गई थी, यहाँ पे ना मेरा ये कालीन भी बहुत दिन से धोई हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि इस बार ठंडी में एक बार भी नहीं धुलाया, गर्मी का ही धुलाया हुआ था। तो मुझे हस्बैंड बोल रहे थे साफ़ है दिख रहा है, लेकिन मुझे गंदा लग रहा था क्योंकि बहुत दिन हो गया था मैंने साफ़, और इस पे हम लोग उठते बैठते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं बोली ना एक बार आज मैं धो ही देती हूँ इसको, और इसलिए रगड़-रगड़ के पूरा चमका रही हूँ। और जब धोने के ना बाद पता चलता है क्योंकि सब आते-जाते रहते हैं और पैर वगैरह तो ऐसे साफ़ ही रहता है, मतलब इधर में चप्पल वगैरह हम लोग कमरे में नहीं लाते हैं, इसलिए साफ़ रहता है, उठते बैठते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए मैं बोली आज इसको मैं रगड़-रगड़ के साफ़ करूँगी। जब सबकी सफाई पूरे घर की हो ही रही है, कमरे की हर चीज़ साफ़ हो रहा है तो मेरा कालीन क्यों नहीं साफ़ होगा। ये भी मैं ये ना बहुत वज़नी है। बाबू हमको लग रहा है 3 साल या 4 साल का था तब हम लोगों ने लिया है और 10-11 साल हो गया। ये आया था बेचने ना तो वहीं से मैंने लिया था और ये उस समय मुझे पड़ा था 2000 का। यहाँ पे मेरी नंद के यहाँ पे वहाँ पे आते हैं ना सब, तो वहीं सब उस समय यहाँ पे मेला लगा था तो सब घूम-घूम के बेच रहे थे। तो उसी में से हम लोगों ने उतरवा के चेक किया था तो मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा था। अब तो यही वाला हम लोग उस समय 2000 का लिए थे। आज कम से कम ये 10 साल का बाबू हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये 5-6-7 साल तो हो ही गया है। तब से ये मेरा बिछा रही हूँ मैं डेली, रेगुलर मतलब हमेशा बिछा रहता है। बस थोड़ा गर्मी में ही 1 महीने के लिए मैं हटा देती हूँ, जब ज़्यादा गर्मी रहता है तब, अदरवाइज़ ये पड़ा रहता है। और इसके बिना ना अब ये कमरा अधूरा लगता है और इसको मैं साफ़-सुथरा अच्छे से, ये बहुत ना वज़नी है कालीन, बहुत वज़नी है, अकेले नहीं उठता है। कभी-कभी जब हस्बैंड रहते हैं तभी, और यहाँ के अलावा मुझे उसे कहीं और साफ़ भी नहीं कर पाती क्योंकि जगह बहुत छेकता है। तो यहाँ पे ही मैं बेटी से बोली थोड़ा-सा मेरी हेल्प कर दो क्योंकि ना उठ नहीं रहा था, ये वज़नी हो गया था और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगा तो हस्बैंड मुझे डाँटेंगे भी, क्योंकि कभी-कभी जब वो रहते हैं ना, मैं धो तो देती हूँ लेकिन जब उठाने की बारी होती है ना तो वो मेरी मदद करते हैं तभी वो उठता है, क्योंकि मतलब सिज़ेरियन मेरे ऑपरेशन से दोनों बच्चे हुए हैं ना, तो इसमें वो थोड़ा-सा डरते हैं। तो इसके वजह से आज मैं थोड़ा-सा बेटी की मदद ले करके इसको, वैसे मैं खुद ही साफ़ की हूँ लेकिन कभी-कभी जब वज़नी हो जा रहा था ना तो मैं उसको बुला करके थोड़ा-सा उठवा ले रही थी, और ऐसे-ऐसे करके ना मैं अच्छे से, पीछे वगैरह भी बहुत कचरा था ना तो बहुत पानी लगा, बहुत पानी लगा इसमें। गिना नहीं मैंने लेकिन बहुत पानी लगा, लेकिन साफ़ हो गया और बहुत धूल और डस्ट था। आप लोग भी देख सकते हैं कि सच में ये गंदा था। मैं सही सोच रही थी क्योंकि अंदर ना कचरा जमा रहता है, ऊपर से नहीं दिखता है लेकिन अंदर से दिखता है, और हम लोगों को तो पता ही चल जाता है कि कौन-सा चीज़ साफ़ है। और मुझे साफ़-सफ़ाई ना रहता है तभी अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए मेरे बेटे का ना गाड़ी घुसेड़ के रखा था, वो अभी बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी वो इन सब चीज़ों से खेलता रहता है और डेली वो कहीं यहाँ कहीं वहाँ अपना गाड़ी वगैरह अब लेना छोड़ा, लेकिन अभी भी वो ले ही लेता है। पापा से ऑनलाइन मंगाया था ये गाड़ी,
तो वो पड़ा हुआ है, इसमें से फव्वारा निकलता है उसकी गाड़ी से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना कचरा निकल रहा था। देखिए क्लीनिंग तो डेली होता है, लेकिन जब सामान हटा-हटा करके क्लीनिंग होती है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और यहाँ तो कोयला आता है, तो देखिए पोछा लगाने से और धुलने से बड़ी अंतर होता है। और मैं ना इसके नीचे तो देखिए आप देख सकते हैं कोयला काला-काला ही निकल रहा है। पूरा बेड के अंदर मैं उधर से पानी डालती हूँ ना, तो इधर से जितना कचरा रहता है, झाड़ू तो नहीं जाता है, लेकिन वैसे ही मैं पानी डाल-डाल के निकालती हूँ, तो वो सारे कचरे ना निकल जाते हैं। और इसको नहीं हटा पा रही थी क्योंकि ये बहुत वज़नी है और ये मेरे बस का नहीं है। तो ये हस्बैंड रहते हैं ना, तभी ये काम होता है, नहीं तो नहीं। और मेरे जो भी बस का था सब हटा-हटा करके मैंने अपना साफ़ कर लिया है। एक तरीके से पूरा क्लीनिंग हो गया। उधर का भी नहीं था ना, तो पानी मैं डालती हूँ ना, इधर देखिए ऐसे पानी डालूँगी तो इधर से जितना कचरा रहेगा ना, सब इधर बह कर के चला आएगा, तो और साफ़ हो जाएगा। तो ऐसे ही करती हूँ और साफ़ भी हो जाता है। तो यहाँ पे कहाँ कोई इतना जल्दी हटाना इसको, इतना आसान नहीं है, बहुत वज़नी है और वज़नी भी बन गया है। पहले बनवाने में लगता है कि बहुत बड़ा-बड़ा फर्नीचर बनवा लो, बाद में साफ़-सफ़ाई में जब दिक्कत होती है तब समझ में आता है कि इतनी बड़ी मतलब नई चीज़ें बनवानी चाहिए थी। अब हम लोग थोड़ा-सा सोचते हैं, लेकिन मेरा बहुत मन था कि बड़ा-बड़ा फर्नीचर बने, जितना जगह था वो हम लोग उतना दूर तक बनवा दिए थे कि रखने में सामान काम आएगा, लेकिन अभी ये भी कम पड़ जाता है। यहाँ पे मेरी सारी सफाई हो गई थी और मैं यहाँ पे वाइपर भी मार दी क्योंकि आज ना बहुत ठंडा है, ऊपर से ये मैंने कमरा धो दिया तो और ठंडा हो गया था। और वाइपर इसलिए मारा कि जल्दी से सूखेगा नहीं, तो ये वाइपर लगा दूँगी ना तो जल्दी से सूख जाएगा। और अब यहाँ पे मैं आ गई थी, अपना कपड़ा मशीन मेरा एक बार हो चुका था 2-3 बार, तो मैंने वो सब कपड़े निकाल करके धो दिए। और यहाँ पे मैंने अपना गद्दे का जो कवर था वो भी ये पानी से इसको धोना था, क्योंकि बिना वॉश किए ना मुझे मन नहीं भाता है कोई चीज़ यूज करने में। नया हो तो कितना भी नया रहता है, लेकिन लगता है एक बार वॉश कर लो उसके बाद अच्छा लगता है उसको यूज करने में। तो फिर मैं उसको पानी से वगैरह से थोड़ा-सा फेंच करके धो ली और ये साफ़ हो गया। उसके बाद फिर मैंने कपड़ा डाल करके चली आई थी, क्योंकि इधर की सफाई अभी बाकी थी। और आज ना मैं गमले हटा-हटा करके थोड़ा-सा साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना अच्छे से क्लीनिंग हो जाए, क्योंकि बहुत दिन बाद ये सब क्लीनिंग हो रही थी। देखिए मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा था और मौसम तो बन रहा है बारिश का, पता नहीं बारिश ना आ जाए, नहीं तो फिर ये सब किया जा रहा है बराबर हो जाएगा। और अच्छा लगता है साफ़-सफ़ाई में करने पर। तो यहाँ पे मैं ये सब चीज़ें भी, गमले वगैरह भी, मिट्टी वगैरह उसके नीचे आ जाता है ना पानी डालने पर, तो वो सब भी बहुत निकल रहा था। और इसको भी मैं ये कुर्सी का समझ में नहीं आ रहा किसको दूँ, क्या करूँ? बच्चा तो बड़े हो गए हैं, लेकिन मेरे बेटे का ना सामान बहुत सारा है जो मतलब टूटा नहीं, और ये ऐसे पड़ा हुआ। तो यहाँ पे मेरी साफ़-सफ़ाई ख़त्म हो गई थी और उसके बाद अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद लास्ट है, अभी ये वाइप मैं मोड़ दूँगी आज। ऐसे फैला रहता है तो यहाँ पे इसीलिए काई लग जाता है, क्योंकि यहाँ पानी थोड़ा-सा जमता है। और ये बाहर का, तो यहाँ पे मेरा सारा क्लीनिंग का जो साफ़-सफ़ाई का काम था वो कंप्लीट हो चुका था। खिड़की इसलिए खोल रही हूँ ना कि थोड़ा हवा पास करेगा, तो जिससे मेरा ना कमरा अंदर का जल्दी से खुल जाएगा। और बंदर वगैरह आते हैं ना, इसलिए मैं बंद करके रखती हूँ उधर। तो यहाँ पे मैं गई, फिर से जो भी कपड़े थे धोई, और धोने के बाद वॉशरूम भी अच्छे से क्लीन किया मैंने, क्योंकि आज बाल धोना था, तो मेरा दोनों, उधर का भी वॉशरूम और इधर का भी वॉशरूम, दोनों को मैंने अच्छे से क्लीन किया। ये सब करते हुए मुझे सारा काम करते-करते बताइए अब हमको घड़ी देखने में मतलब 10:30 के आसपास बज गया था। और बेटा को मैंने बोल दिया था कि अब बेटा तुम पूजा कर लो और इधर पापा आने वाले होंगे, तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ फटाफट। और ये मैंने कल वो हस्बैंड ले आए थे पराठा बनाने के लिए मेथी, तो यहाँ पे बहुत ढेर सारा लाए थे, तो इतने ढेर सारे का थोड़ी ना मेथी का पराठा बनेगा। तो मैं बोली चलो इसका सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि इतना ढेर सारा यूज। अब इस जो मैं पका रही हूँ सब्ज़ी ना, वो बहुत ही टेस्टी बनती है ऐसे बनाने में। तो इसका आप या तो भर के पराठा भी बना सकते हो, या तो आप ऐसे पराठा या रोटी के साथ आप खा भी सकते हो। लेकिन मुझे ऐसे मेथी का ना जो सब्ज़ी बनती है वो भी बहुत पसंद है, और सच में बहुत ही अच्छी बनती है। थोड़ा-सा इसमें तेल लगता है और आलू को अच्छे से पका लीजिए, तब मेथी डालिए और धीमे-धीमे आँच पे पकाइए, उसके बाद बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से मैं बना रही, और मेरे घर में ना सब खाते भी हैं, बच्चे भी खाते हैं, हस्बैंड को भी पसंद है। हाँ, इसके साथ थोड़ी-सी चटनी रहती है, तो अच्छा चटनी रहता तो और अच्छा लगता है, तो मैं चटनी भी बनाऊँगी, लेकिन मैं आज नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास ना कल शाम को मैंने शूट तो नहीं किया था, लेकिन मैंने मशरूम बनाया था।
तो वो मशरूम की जो सब्ज़ी है ना, वो मेरे पास अभी पड़ी हुई है, क्योंकि ज़्यादा बन गया था, तो क्योंकि दोपहर में हम लोग टमाटर का सूप वूप वगैरह पी लिए थे, तो इसकी वजह से सब्ज़ी ना बनाई तो थी लेकिन बच गई थी, तो वो भी है, तो अभी दोनों मिला कर के हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ हैं और इसी रोटी में ना मैं घी लगा के सब खाते हैं मेरे यहाँ, तो इसको मैं इसी पे लगा कर के सेक दे रही हूँ जिससे ना पराठा बन जाएगा और फटाफट, और अच्छा लगता है ना ऐसे गरम-गरम रोटी में भी खिलाते। तो यहाँ पे देखिए मेरी मेथी की सब्ज़ी भी अभी हो ही चली थी, और अभी हस्बैंड ने, और इसमें मैंने आज लाल मिर्च इसलिए डाला है क्योंकि जो हरे मिर्च का जो स्वाद होता है ना, वो जब आप लाल मिर्च डाल के छौंका मारोगे कोई भी पत्ते वाली सब्ज़ी में ना, तो उसका एक अलग ही स्मोकी फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा आता है। तो जब भी हरे वाली सब्ज़ियाँ, साग वगैरह जब मैं बनाती हूँ तो उसमें मैं लाल मिर्च का ही तड़का मारती हूँ, उसके अलग ही टेस्ट आता है। यहाँ पे मेरा नाश्ता बन गया था, मैं बेटे को ले जा कर के दी कि लो खा लो, और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी भी मैंने निकाल दी थी, और ये है मेरी थाली, और देखिए मशरूम की सब्ज़ी भी मैंने बनाई थी और मैंने सैलेड ज़रूर कट कर लिया क्योंकि मुझे टमाटर खाना अच्छा लगता है सैलेड में। और यहाँ पे मेरा किचन भी क्लीन हो गया था, सारा चीज़ मैंने सरिया के रख दिया। उसके बाद मैं चली आई छत पे क्योंकि मैं बहुत ही ठंडा लग रहा था और इतना काम करने में मैं थक भी गई थी। अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, इतना करने के बाद कुछ भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन चेक कर रहे थे कि हम लोग कहाँ कपड़ा डालें, क्योंकि इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया था ना कि डालने की जगह नहीं थी, और ये रस्सी भी डालने की वजह से धीरे नीचे चला जा रहा था। यही बोला जा रहा था कि इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, जिससे ना कि वजनी पड़ने की वजह से तार लटक जा रहा था। और उसके बाद मैं बोली कि मैं तो कालीन लेने नहीं जा पाऊँगी, मैं थक गई हूँ। तो हस्बैंड और बेटी दोनों गए थे, कालीन उठा के ले आए, और वहीं मैं डालने में लोगों की मदद कर रही हूँ क्योंकि बहुत भारी और वज़नी है। तो फिर वहाँ पे एक जन के काम नहीं चल रहा था, उसको उठा के हम लोग टाड़ पे टाँगे, जिससे ना मतलब कचरा भी ना लगे और अच्छे से सूख भी जाए। डालने के बाद हस्बैंड अपना चले गए थे क्योंकि उनका भी नाश्ता यहीं पे किए थे वो धूप में, और नाश्ता करने के बाद वो अपना चले गए, और इसके बाद मैं बैठ गई धूप में सेकने। और देखिए इतने सारे कपड़े हैं जो मेरे पास हैं, ये सारे कपड़ों के लिए जगह ही नहीं था, और अभी कुछ कपड़े थे जो मैं नीचे पीछे रस्सी पे टांग के आई थी, और ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, जब अभी जगह खाली होगा तब डलेगा, नहीं तो इसी पे थोड़ा बहुत सूखेगा। और सॉक्स वगैरह भी थे, कुछ कपड़े थे, तो फिर लेने के बाद मैं चली आई थी नीचे क्योंकि धूप 1 डेढ़ बज गया था। और उसके बाद लंच तो बनाना नहीं था, मना कर दिए थे ये लोग, और यहाँ पे दूध आ गया तो मैं दूध उबालने चली गई, तो मैं अपना कॉफ़ी बनाने लगी। आगे का ब्लॉग जो देखना नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत काट पीट के बनाई हूँ क्योंकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो। आई होप आप लोग को